अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट की साइड के ऊपर। ये B86 नंबर प्लॉट है। इसकी राफ्ट का काम हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप देखें तो ये 60 to 70% इसकी राफ्ट फिल हो चुकी है। ये एक टैंक का सरिया बंधा हुआ है, दूसरे टैंक का सरिया जो है ये बंद रहा है। अब राफ्ट के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। राफ्ट के बीच में आपने जो लोड चलाना होता है वो पूरी बोरी का लोड चलता है, आपकी आधी बोरी का लोड नहीं चलता। साथ आप लोगों के पास जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास वाइब्रेटर लाजमी होना चाहिए। ये सामने हमारा वाइब्रेटर चला हुआ पड़ा हुआ है। ये जैसे ही बेल्ट डलता है इसमें कुछ लूज होल्स रह जाते हैं, तो जब ये वाइब्रेटर चलेगा उसके बाद इंशाल्लाह इसके बीच में कोई 1% का भी चांस नहीं होगा कि किसी जगह से ये लूज फिल हो। ये सारी की सारी जो कंक्रीट होती है इसको बिल्कुल लेवल कर देता है वाइब्रेटर। इसके साथ साथ अब ये अगर देखा जाए तो इसमें 9 इंच का बेड था और आप कॉलम देखें तो हमने बेड के दरमियान में ही सारे कॉलम खड़े किए। इसके अलावा बाद में हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो हम बाद में करें। सारे के सारे इसके कॉलम बेड के साथ ही फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे से कंक्रीट हो चुके हैं। इसके ऊपर दोबारा शटरिंग लगेगी जिस टाइम ये दीवारें बनेंगी। और इसके साथ अभी देखिए वो सामने अगर आप देखें तो ये वाइब्रेटर हमारा चलना स्टार्ट हो गया। अब ये वाइब्रेटर चलेगा और आप लोगों को नज़र आएगा कि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ के लिए। राफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पूरे घर का जो लोड है वो इस राफ्ट के ऊपर आना है, उससे कन्वर्ट करना है नीचे पाइल्स के ऊपर। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग राफ्ट होगा, अब ये 9 इंच का राफ्ट है, इसके नीचे 1 इंच की स्पेस छोड़ी जाती है और सरिये के ऊपर 1 इंच की स्पेस छोड़ी जाती है। अगर आप ये देखें तो टोटल 1 इंच की स्पेस है जो इसके ऊपर फिल हो रही है। बाकी ये पूरा जाल होता है। नीचे इसका 4 सूत्र का जाल था, ऊपर या 3 सूत्र का जाल था। अगर मैं इसके एक्सपेंस की बात करूँ इस टाइम तक, तो इस प्लॉट के बीच में इस टाइम तक 3.5 टन स्टील लग चुका है। 2 टन स्टील इसके राफ्ट के ऊपर है और 1.5 टन स्टील इसकी पाइल्स के बीच में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि राफ्ट और पाइल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होती। हाँ, 10 मरले के घर के बीच में अगर राफ्ट और पाइल आती है तो ये ऑन एवरेज आपका 12 से 15 लाख रुपए बढ़ा देती है, ठीक है। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं होता कि अगर आप लोग ये सोचें कि यार वैसे जो नॉर्मल घर है वो अगर 1 करोड़ 25 लाख रुपए में तैयार होगा स्ट्रक्चर, तो ये राफ्ट के साथ जो घर होता है और पाइल के साथ जो घर होता है ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए के राउंड में क्लोज होता है। लेकिन वो आप डिपेंड करता है कि पाइल कितनी डेप्थ में जाती है। ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेशन होती है, ये तो हर प्लॉट का डिफरेंट होता है, लेकिन ऑन एवरेज यही चीज़ चलती है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो वो अगर आप सामने देखें तो इस टाइम वाइब्रेटर हमारा चलना स्टार्ट हुआ है। वाइब्रेटर जो होता है सिर्फ ये काम करता है कि जितनी आपकी कंक्रीट है, अगर कोई कंक्रीट है वो मोटी रहेगी। इस तरह अगर आप देखें तो मशीन चल रही है ना सामने, अब इसमें कोई मटेरियल होता है जो कभी थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, तो उसको सही कम्पैक्ट करने के लिए आपका वाइब्रेटर जो है ये काम करता है। और ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कॉलम में यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपके बीम्स होते हैं ये उसके बीच में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जितना ये आपकी जो राफ्टिंग वगैरह होगी, जो छत होगी, इसकी इसमें इस्तेमाल होगी। अगर आपको पहाड़पुर सिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। हमारे व्हाट्सएप पर ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।